आज के शो में। हुकूमती दावे धरे रह गए, चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो हो गई। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई के लिए एफआईए ने 11 रुकनी टीम बना दी। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से आज एफआईए ने एक 11 रुकनी तहकाती टीम तश्कील दे दी है। 11 रुकनी तहकाती टीम के हवाले से आपको बताएं कि जो कार्रवाई करनी थी शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर, इस हवाले से ये मुरतब की गई है। एफआईए की इंक्वायरी टीम के सरबरा डायरेक्टर एफआईए इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मुइन मसूद साहब जो हैं वो इसको हेड करेंगे। जो 11 रुकनी कमेटी है, एफआईए की टीम जाली तौर पर चीनी की जो अफगानिस्तान में जो बरामद करने के मामले की तहकीकात करेगी। ये एक बड़ा अहम मामला है जो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पर सामने आया था। इसके साथ साथ आपको बता चलें कि चीनी की कीमतों में इस वक्त जो है इजाफा हुआ है और मुसलसल इजाफा हो रहा है। डिस्पाइट दैट कि हुकूमत कहती है कि हमने एक्शन लिया है, डिस्पाइट दैट कि हुकूमत कह रही है कि कमीशन की रिपोर्ट आई है, चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। चीनी की कीमत 100 रुपये की सतह तक पहुँच चुकी है। चीनी की कीमत में जो इस वीक इजाफा हुआ है इदारा शुमारियात के मुताबिक वो 4.64% का हुआ है। इसकी कीमत जो है वो 100 रुपये तक चली गई है। जो औसत कीमत है यानी जो ऑन एवरेज पूरे मुल्क में कीमत है वो 92 रुपीज़ फ़ी किलो हो चुकी है। आटे की कीमत के अंदर भी इजाफा हुआ है। 20 रुपये किलो आटे की कीमत में इजाफा हुआ है और 20 रुपये किलो के जो आटे की बोरी है उसमें 1% इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे की कीमत 860 रुपये से बढ़कर 1360 रुपये तक पहुंच चुकी है। ये फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स हैं। इदारा शुमारियात के कराची में 20 किलो आटे का थैला 1325 रुपये में फरोख्त हुआ है। जो एफआईए के हवाले से तश्कील दी है इंक्वायरी कमेटी, उसकी भी हम आपको जो दिखा देते हैं स्लाइड की सूरत में, क्योंकि एफआईए ने 11 रुकनी कमेटी जो है तश्कील दे दी है। जिस तरह मैंने कहा कि इस इंक्वायरी कमेटी के सरबरा डायरेक्टर एफआईए इस्लामाबाद जोन डॉक्टर मुइन मसूद होंगे। एफआईए की टीम जाली तौर पर चीनी की अफगानिस्तान बरामद करने के मामले की तहकीकात करेगी। तहकीकाती टीम में कस्टम्स, एफआईए और एफबीआर समेत स्टेट बैंक के नुमाइंदगान शामिल होंगे। एफआईए की तहकीकाती टीम मनी लॉन्ड्रिंग की भी तहकीकात करेगी। वफाकी काबीना ने 23 जून को शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर कार्रवाई की मंजूरी दी थी। इतने एक्शंस के बावजूद आखिर चीनी की कीमतों में इजाफा क्यों हो रहा है? हर हफ्ते इजाफा हो रहा है। इसकी वजह आखिरकार क्या है? क्या शुगर माफिया कामयाब हो गई है इस इजाफे में? और ये जो प्रॉफिटेरिंग आप कह सकते हैं कि मुनाफाखोरी हो रही है, इसके पीछे रेगुलेटर का किरदार क्या है? वो आखिर किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा? ये सवाल प्रोग्राम में उठाएंगे। और फिर एक नोटिफिकेशन जो हमने देखा कि 28 जुलाई को फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री आया, जिसके अंदर अप्रूवल दी गई फॉर द प्रपोजल ऑफ इंपोर्ट ऑफ 0.3 मिलियन टन शुगर। इस प्रपोजल से क्या सिग्नल मार्केट को गया है, ये भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि आखिरकार चीनी की जो कीमतें जिसमें इजाफा मुसलसल हो रहा है, ये 3 लाख टन जो 0.3 मिलियन टन शुगर इंपोर्ट है, इस पर क्या फर्क डाल सकेगी कीमतों के ऊपर? शमसुल इस्लाम साहब माहिर अजनास प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, कमोडिटी एक्सपर्ट हैं, और फारूक हम साबिक डायरेक्टर नैब भी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शाहिद सिद्दीकी साहब माहिर मईशत भी साथ होंगे। शमसुल इस्लाम साहब प्रोग्राम में खुशामदीद, आपने ज्वाइन किया। पहले क्योंकि जो कीमतें जिस तनासुब से बढ़ रही हैं हर हफ्ते, ये मुनाफाखोरी हो रही है या हम कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से लोगों ने चीनी ज़्यादा खाना शुरू कर दी है कि कोविड की डिमांड बढ़ गई है शुगर की? क्या है ये, हो क्या रहा है? नहीं, इसमें जो ना डिमांड नहीं बढ़ रही कोरोना की वजह से, बल्कि डिमांड कम हुई है। लेकिन चीनी में आपको पता है कि हम पर कैपिटा हमारी कंजम्पशन जो ऑफिशियल डेटा दिखाते हैं वो 25 kg बताते हैं, जिसमें से आपका कोई 7 to 8 kg जो है डोमेस्टिक कंज्यूमर हम और आप खाते हैं घर में, बाकी जो है इंडस्ट्रियल यूज़र उसका यूज़ करता है। जैसे फार्मास्यूटिकल है, बेवरेजेस कंपनी है, कन्फेक्शनरी वाले लोग हैं, तो उनका इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ तो बहुत ही आम कंज्यूमर की कंजम्पशन बहुत कम है। इसको इन्फ्लेट किया जाता है आर्टिफिशियली। अगर ये इसको इन्फ्लेट नहीं करें तो उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ता है। तो ये आपने देखा होगा कि साल से ऐसा चला आ रहा है कि हमेशा शुगर का क्राइसिस बनता है, कीमत महंगी होती है और वो सारा आर्टिफिशियल वो क्रिएट किया जाता है। अभी जनवरी में आप देखेंगे, अगर आपको शुगर का पता है कि 79 का कोई एवरेज प्राइस चल रही थी, उस वक्त भी गवर्नमेंट ने नोटिस लिया था और उस वक्त जो है कि जनवरी एंड के उसमें एक मीटिंग हुई थी शुगर एडवाइजरी बोर्ड की, क्योंकि शुगर एडवाइजरी बोर्ड का भी रोल बड़ा अहम है इस प्राइस हाइक में होने में। उन्होंने ये फैसला किया कि कीमतें जो है बढ़ रही हैं और हमें जो है 3 लाख टन फौरी तौर पे चीनी इंपोर्ट करनी होगी और थ्रू टीसीपी इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि टैक्सेस वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे तो उसमें गवर्नमेंट के उसमें वो वेव ऑफ कर देंगे।
और वो फैसला जब उन्होंने किया है तो उसके बाद फ़ौरन इम्प्लीमेंट कराना था, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन ने आगे बढ़ाना था, क्योंकि सैप जो है वो उसका ज़िली अदारा है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन का, और फिर वो जाना था आगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में ताकि वो डिसीजन बाकायदा लेकर आते और सम रिमूव होती ECC में। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा हुआ कि वो डिसीजन आगे बढ़ा ही नहीं, वो सैप तक रहा, और उसकी वजह से आपकी जो एक मार्केट में आपने देखा कि चीनी की कीमतें फिर फरवरी में बढ़ी, फिर मार्च में मुसलसल बढ़ती गई, और अब रिसेंटली जो है जुलाई 1 से स्टार्ट हुआ तो अभी तक चीनी की कीमतें जो है बढ़ती चली जा रही थी। और रीज़न यही है कि जब आपके पास रेगुलेटर्स हैं, आपने प्राइस चेक करना है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो रही हैं, उन पॉलिसीज़ पे अगर जो बनाए जा रहे हैं, डिसीजन हो रहे हैं, तो उसके ऊपर डिले जो हो रहा है, उस डिले की कॉस्ट जो है आज कंज्यूमर पे कर रहा है, और उसको आज 95 की कराची में मिल रही है, KPK में आप देखेंगे 100 रुपीज़ का हो गया। अब तो ऑफिशियल PBS ने भी डेटा सारा ये बता दिया है, 93 का ऑफिशियल रेट जो है पिंडी में हो गया है। तो ये सारी ऐसा हुआ है कि ये अगर इसमें गवर्नमेंट के जो रेगुलेटर्स थे, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं, अगर वो टाइमली रोल प्ले करती तो चीनी की कीमत आज इतनी महंगी नहीं होती, और आज भी आपको 70 रुपये से ज़्यादा। अच्छा, अभी जो स्टॉक पोजीशन है स्पेशल, अगर हम स्क्रीन पे भी दिखा सकें, जो स्टॉक पोजीशन है जो खैर पख्तूनख्वा में, सूबे पंजाब में और सूबे सिंध में, तो वो आपको जिस तरह नज़र भी आता है, इस वक्त KPK में 56,500, सब में जो कम स्टॉक वहाँ पर है, उसके बाद सिंध है 5,10,000, उसके बाद इस वक्त पंजाब के अंदर है 958,000, टोटल 1.51 मिलियन स्टॉक है। अगर 3 मिलियन हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ से शमस इस्लाम साहब, तो क्या वो प्राइसेस पे रिफ्लेक्ट होगा एज सच? देखिए जी, बात उस पर कि आप कितनी प्रॉम्प्टली शिपमेंट मंगाते हो। अभी तो आपका डिसीजन ECC ने अप्रूव किया है, अब ये इसके बाद TCP का अब कई सालों से वो फॉल नहीं रहा था, अब वो कैसे उसकी बैंक से इंपोर्ट का सारा वो अरेंजमेंट होता है, तो ये अगर आएगी भी तो एंड अगस्त में अगर चीनी आती है तो उस वक्त तक तो बहुत लेट हो चुका होगा, और उसका मार्केट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज इंटरनेशनल मार्केट में चीनी जो $360-363 की चल रही है, जो CNF कराची में जो है कोई 400-405-10 डॉलर में आपको पहुंचेगी, और उस वक्त तक हमारे डॉलर का जो रुपये का जो हाल है अगेंस्ट डॉलर, वो भी बहुत इस वक्त जो है वो तकरीबन 167-175 का हो गया है, वो भी इम्पेक्ट करता है उसके ऊपर। तो हमें नज़र नहीं आ रहा कि अब जो चीनी इंपोर्ट इतनी लेट की जाएगी उसका कोई इंटरवेंशन से मार्केट में कोई असर होगा और कीमतें कम होगी, बल्कि कीमतें और बढ़ती भी नज़र आ रही हैं। अच्छा, कीमतें तो अगस्त के बाद कहा जाता है कि पीक होता है कीमतों का, फिर भी बढ़ती भी आपको नजर आ रही है। देखिए ना, अब आपके पास स्टॉक कम है, आप जो पोजीशन देख रहे हैं इस स्टॉक की बेसिस पे कीमतें बढ़ेंगी, और आपकी जितनी लेट इंपोर्ट होगी उतना और उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो आपका कंज्यूमर जो है, आपका इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी है, आपका डोमेस्टिक कंज्यूमर भी है, वो सब यूज़ कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट वही करेंगे डिक्टेटर, जिनके पास जो है चीनी के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो मिलर्स हैं, उनके पास स्टॉक्स होते हैं। और इस वक्त जो है एक और चीज़ नहीं हुई है कि वो अब मार्केट में चीनी को रोक के बेच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फ्रीली वो मार्केट बेच रहे हो, बल्कि चीनी को रोक रहे हैं और अपनी प्राइस जो डिक्टेट करते हैं उस पर बेच रहे हैं, तो उससे मार्केट बढ़ रही है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। लग ये रहा है कि जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस मार्केट को, जो प्रॉफिटेयर्स हैं, मुनाफाखोर हैं, उनकी हो रही है, और रेगुलेटर्स की इस वक्त हार हो रही है, मुसलसल हो रही है, और आवाम की हार हो रही है, क्योंकि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इस ब्रेक के बाद कुछ और हकायक करेंगे, बेनकाब हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। डॉक्टर मुइन मसूद जो है FBR की इस कमेटी को हेड करेंगे, 11 रुकनी कमेटी जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के ऊपर तहक़ीक़ात करेगी। अहम तरीन मामला जो इस रिपोर्ट में लिखा गया कि किस तरीके से 75 टन एक्सपोर्ट दिखाई जाती है एक ट्रक में, जबकि अफगानिस्तान जाते हुए ट्रक की कैपेसिटी 30 टन की होती है, उससे 75 टन दिखाया जाता है। फिर दूसरी बात, जो TTs आती हैं वो ज़्यादातर TTs US और दुबई की आती हैं, यानी जिस मुल्क में एक्सपोर्ट हो रहा है अफगानिस्तान, वहाँ से नहीं, US और दुबई की आती हैं। तो इससे ये एक बहुत बड़ा स्कैम कहा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है इस रिपोर्ट में कहा गया कि ये थ्रू शुगर एक्सपोर्ट दिखाई जाती है, और ये एक्चुअल मनी लॉन्ड्रिंग हो रही होती है। ये भी बड़ा अहम मामला इस वक्त है जिस पर अब तहक़ीक़ात होगी, FIA करेगी। फारूक हमीद साहब, ये सिग्निफिकेंट तो है, ओरिजिनल भी है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है आजकल, तो वैसे ही FATF के मामला हैं। योर से ऑन दिस, ये जो रिपोर्ट, जो कमेटी बनाई गई है, और कमेटी तो सब कुछ बन रही है लेकिन कीमतों में फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये भी क्या हो रहा है? ये तो आवाम का सवाल है। फारूक हमीद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सैफान। मैं आपको कमेंट करूंगा कि आपने एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट जो है वो आज के दिन के लिए चुना है। देखिए, बात बड़ी क्लियर है, पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन रूल्ड बाय द माफियाज। आपने बात की रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ तो माफिया के साथ मिले हुए। पाकिस्तान में माफियाज जो हैं उनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग नेक्सस हुआ पिछले 3-4 दहाइयों में जो डेवलप हुआ है, चाहे सिविल गवर्नमेंट हो चाहे मिलिट्री गवर्नमेंट हो। माफियाज का नेक्सस विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेसी, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स एंड द रेगुलेटरी अथॉरिटीज। तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटीज वाले लोग खुद ही मिले हों
तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि माफिया जो है रियासत जो है, रियासत के दायरे और हुकूमत जो है वो जीत जाएगी और माफिया को ओवरकम करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये वो नेक्सस है जिसने अवाम की कमर को तोड़ा है। आपकी बात सही है, आज FIA की 13 रुकनी कमेटी है जो कि इन्वेस्टिगेट करेगी ये तमाम शुगर कमीशन के बाद ये जो मामला है अफगानिस्तान वाले। लेकिन मैं आपको और देखें वो कितने उनको नडर लोग हैं माफिया वाले कि वो उन्होंने कीमतें जो हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा गलबन 67 रुपीज़ में आप दे दें, इस तरह की बात हुई थी, वो 100 रुपये पे मामला पहुंच गया है। वो मुनाफाखोर जो माफिया है वो आपके जो होल्डर्स हैं, जो जखीरा दोस्त हैं, उनके साथ भी मिले हुए हैं। ये एक बड़ा विशेष नेक्सस है पाकिस्तान में। मैं आपको एक बात बताऊं, ये माफिया के लोग जो हैं ये अपनी मर्जी, ये डिक्टेट करते हैं कानून साजी, ये डिक्टेट करते हैं SROs, ये डिक्टेट करते हैं कि जनाब फैसले क्या होंगे, ये प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। आप किस दुनिया में रह रहे हैं? मैं समझता हूँ पाकिस्तान और माफियत, पाकिस्तान के हर जिंदगी के शोबे में माफियत मौजूद है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टैंकर माफिया, पावर माफिया, शुगर माफिया, वीट माफिया, कितने माफियाज हैं, मैं 10 और के नाम ले सकता हूँ। माई पॉइंट इज दिस कि वक्त आ गया कि पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट की खातिर अब रियासत के इदारे जो है उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन वाज़ ये फरमाएगा कि मैं खुश हूँ। यहाँ पे सवाल ये कि अभी जो 28 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये अलाउ यानी प्रपोजल अलाउ किया है फॉर 0.3 मिलियन टन इंपोर्ट ऑफ शुगर, ये जनवरी के अंदर जो है इस पर कहा गया डिसीजन हुआ, अलाउड जुलाई में किया जा रहा है, TCPO कहा जा रहा है। तो अब ये जो 7 महीने में प्रॉफिटेरिंग हुई इस दौरान, यानी जो पैसे बनाए गए, तो इसका जिम्मेदार तो यानी आपकी काबीना यानी जो हुकूमती मशीनरी ब्यूरोक्रेसी है वो सिंपली है एंड द गवर्नमेंट इज ऑफ इमरान खान साहब। तो फिर कौन है इसका रिस्पॉन्सिबल? इस पे तो हमें कोई ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। फारूक अभी साहब देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है। माफिया की जो है उनके ये अगर इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी माफिया के अंदर है और उनके भी रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव भी बैठे हुए अपना या उनके जो सहूलतकार है फैसिलिटेटर वो भी बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में। ये सारा मेल जोल होके सारा काम जो है मिलाप के साथ जो है होता है। ऐसे तो ना पावर सेक्टर वाले 4000 अरब रुपए उन्होंने कमा गए पिछले पता नहीं कितने सालों में, जस्ट बिकॉज नेपरा और ये बाकी जो ऐसे इदारे हैं तो उनके अपने बंदे बैठे होते हैं, हुकूमत में उनके अपने बंदे थे। ऐसे तो नहीं इनको सब्सिडी मिल गई शुगर माफिया को 28 अरब की, जब चाहते ये इतनी बड़ी सब्सिडी ले लेते। माई पॉइंट इज दैट अगर हुकूमत और हुक्मरानों की पॉलिटिकल विल हो कि हमने माफिया को पकड़ना है। अब मैं मानता हूँ जो आप बात कह रहे हैं कि काबीना में कुछ लोग हैं, हुकूमत में लोग हैं, समरी यही लोग मूव करते हैं, यही अप्रूव करते हैं और जारी बात है जो फैसला काबीना में तब प्राइम मिनिस्टर का फैसला होता है क्योंकि वो फाइनली अप्रूव अथॉरिटी तो वो है, तो उन पर भी ब्लेम आता है। लेकिन मेरा यह है पॉइंट कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को हम ये क्रेडिट दें मादी की जितनी सिविल मिलिट्री गवर्नमेंट थी कि इन्होंने एक सियासी विल शो किया है, एक पॉलिटिकल विल शो किया है, माफिया को नंगा करके आवाम के सामने खड़ा कर दिया है। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हुकूमत नाकाम हो जाती है तो फिर एक अल्लाह ना करे कि वो वक्त है कि पाकिस्तान के अवाम जो कि रियल सफरर्स हैं, जो एक्चुअली अजाब बर्दाश्त करें इन कीमतों का, फिर अगर उन्होंने अपने हाथ पे मामला ले लिए तो ये माफिया जो है ना, ये जो भी लंदन जाके बैठ गया वहां पे पिछले 1.5 महीने से इसी गवर्नमेंट ने जाने दिया है, क्यों जाने दिया है, तो फिर ये सब मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे। मैं आपको बता दूं अच्छा हुआ है कि ये FIA इन्वॉल्व हो गई है, शुगर में तो नैब भी इन्वॉल्व हो गई है। मैं अभी तक हैरान हूं कि ओवरऑल शुगर कमीशन की रिपोर्ट में नैब ने ये केस टेक ओवर कर लिया पिछले 1.5-2 महीने से। भाई उसमें क्या कार्रवाई हुई है? अभी हमें कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। बड़ा अहम सवाल है फरसाब, मैं आपसे पूछता हूं नैब ने क्या कार्रवाई की है। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को भी खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ये जो आपकी जो वीकली प्राइस इंडेक्स है, जो इदारे शुमारियात के फिगर्स हैं, उसमें आटे की बोरी जो है वो डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब 860 से 1360 के दरमियान है, 1% का इजाफा हुआ है। अच्छा, आप जो 20 किलो आटे का थैला कराची में 1325 रुपए का मिल रहा है, चीनी की कीमत 4.64% इजाफा हो गया। ये क्या डिमांड स्पाइक हो रही है चीनी की? पहले चीनी पे आ जाए शाहिद सिद्दीकी साहब, क्या लोगों ने कोरोना में चीनी ज्यादा खाना शुरू कर दी है? हो क्या रहा है आखिर? मतलब गवर्नमेंट के रेगुलेटरी बॉडी फेल हो गई है इतना सब कुछ, इतने एक्शंस के बावजूद? शाहिद सिद्दीकी साहब देखिए, मैं ये समझता हूँ आपने अहम नुकात उठाए हैं। बुनियादी तौर पर ये हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं उस वक्त वो ये है कि इख्तिदार को बरकरार रखने के लिए जो ताकतवर तबके हैं, अशराफिया हैं, मुख्तलिफ माफियाज हैं, जखीरा अंदोज हैं, मुनाफाखोरी करने वाले हैं, कौमी दौलत लूटने वाले हैं,
कर्जे माफ कराने वाले हैं, टैक्स चोरी करने वाले हैं, पैसा बाहर मुंतकिल करने वाले हैं, शुगर माफिया है, ट्रांसपोर्ट माफिया है, सीमेंट माफिया है, व्हीट माफिया है, स्टॉक एक्सचेंज माफिया है, रेगुलेटर्स माफिया है, मैं यहाँ से कहूँगा हमारे रेगुलेटर्स। तो ये तमाम जो लोग हैं ये अशराफिया की मदद से इख्तिदार को बरकरार रखना और लस्ट फॉर पावर और लस्ट फॉर मनी, इसके ऊपर ये चल रहा है। यानी अगर अशराफिया को फायदा पहुंचाने के लिए नया कानून बनाना पड़ता है तो बना दें, और अवाम को कुचलने के लिए खराब हुक्मरानी करनी पड़ती है तो करें, कानून को तोड़ना पड़ता है तो करें। जब रेगुलेटर्स यानी स्टेट बैंक जैसा इदारा भी कानून तोड़ने शुरू कर दे और जिन्होंने तहकीकात करनी है वो उसका हिस्सा अमली तौर पर बन जाए, और नैब जो है वो अपना इनफेक्टिवनेस करे या हुकूमत को मदद करे पॉलिटिशियंस को तंग करने के लिए, तो फिर एहतसाब और करप्शन और काबू पाना, गुड गवर्नेंस, ये तो फिर जो है किस्सा पारीना बन गया। अब तो सिर्फ यह है कि इख्तियार को टूल देने के लिए जो भी करना पड़े वो करें। ये पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की खुशहाली और मुस्तकबिल के लिए ये एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और मैं समझता हूँ कि आपने ये मसला उठाकर एक बड़ी कौमी खिदमत अंजाम दी है कि अवाम को अब समझना होगा कि अगर कोई नहीं कर रहा तो वो ही कम से कम अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और ये बताएं कि क्या ये रिपोर्ट नहीं है स्टेट बैंक की, ये जो अप्रैल का इन्फ्लेशन मॉनिटर है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा अफरात-ए-ज़र पाकिस्तान में बढ़ा। ये नहीं हमें पता कि 23.4% देही इलाकों में खाने पीने की अशिया का चला गया। अब उसके बाद जो है वो अभी भी वही जरूरत है, जखीरांदाजी हो रही है जी। तो ये सारी प्रॉफिटिंग जारी है। एक ब्रेक हमें कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक के बाद हम आते हैं और इस मौजू पर बात करते हैं। एक जो अहम बात है, जो आटे की कीमत, जैसे हमने कहा कि 860 से 1360 की बोरी मिल रही है, 20 किलो आटे की 1% इजाफा हुआ है। इस पे क्या हुआ है, इसकी अंदरूनी कहानी, पसे पर्दा हकाइक बेनकाब होंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। नकाब और आज बेनकाब में हम अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। एक तो शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से FIA की 11 रुकनी टीम मुरतब पा गई है, जो आगे स्पेसिफिकली अफगानिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का खदशा है, कि स्कैम है, कि किस तरह 75 टन एक्सपोर्ट एक ट्रक पर हो रही है जबकि ट्रक की कैपेसिटी 30 टन है। इसके साथ साथ शुगर और वीट यानी आटे की कीमत में जो इजाफा हुआ है 1% का, इस पर भी गुफ्तगू हो रही है प्रोग्राम में। लेकिन चीनी की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, जो 100 रुपये किलो चीनी की कीमत पहुंच गई है, इससे मुंसलिक एक सवाल और है। शमसुल इस्लाम साहब जो माहिर अजनास हैं, शमसुल साहब, जो चीनी एज अ रॉ मटेरियल बहुत से बेवरेजेस में यूज़ होता है, बहुत से फार्मास्यूटिकल में यूज़ होता है, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है जो कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, कितना फ़र्क कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे पड़ रहा है इसका, अल्टीमेटली जो CPI है उस पर पड़ रहा है, एक्सपोर्ट से पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए सबसे ज़्यादा तो आपका जो है बेवरेजेस, जो उसमें जो कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं उसके अंदर ज़्यादा चीनी इस्तेमाल होती है और वो हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है अफगानिस्तान को, उसके ऊपर असर पड़ा बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद आपके जो है स्वीट्स का है, आपके कन्फेक्शनरी है, कैंडीज़ जो बनती हैं सारी, उन सब में आपकी कीमत जो है अच्छी खासी कीमत बढ़ी है इसके ऊपर, और उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट अब कंपेटिटिव नहीं रही पाकिस्तान की, क्योंकि नेबरिंग कंट्री हमारा जो है उनकी जो है शुगर की प्राइसेस कम है, तो वो हमें कम्पीट कर रहे हैं। बहुत बड़ी उनकी एक्सपोर्ट्स होती है स्वीट्स की और फूड रिलेटेड जो चीनी की जो मीठी चीज़ें होती हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी फ़र्क आया। और साथ ही एक और बड़ा फ़र्क जो पड़ा है वो आपकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी आपने देखा होगा रिसेंटली प्राइस हाइक की है और वो इन्फ्लेशन के साथ लिंक है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनकी कीमतें भी बढ़ाई जाती हैं, और वो चीनी जो है उस आपके बहुत सारे सिरप्स में यूज़ होती है, वो भी महंगा एक आम आदमी को पड़ा। तो इस तरह से कि कंज्यूमर जो है वो बुरी तरह से ना सिर्फ अपने के किचन में जो इस्तेमाल कर रहा है चीज़ें उससे उसका अफेक्ट हो रहा है, बल्कि वो एक आम आदमी, अगर जैसे कोल्ड ड्रिंक है वो अब आम आदमी की ज़रूरत बन गई है। एक गरीब मजदूर जो है वो उसको पी के अपनी क्विक एनर्जी ले रहा होता है, ये अब हमारी आपकी वो ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है बल्कि एक आम आदमी की ज़रूरत है। वो लग्जरी भी नहीं है तो उसको महंगी मिल रही है, फिर उसको जो है असर पड़ रहा है कि, और साथ ही उसके किचन के ऊपर पड़ रहा है। फिर जब वो दवा लेने जाता है तो वो दवा जो 100 रुपये की मिलती थी आज वो 200 रुपये की 300 रुपये की दवा उसको मिल रही है, तो वो फ़र्क भी बहुत ज़्यादा पड़ा। और फिर CPI पे अल्टीमेट इफेक्ट आ रहा है। दूसरी चीज़ जो आटे की कीमत में इजाफा हुआ है, जो थैला जिस तरह से 860 से 1360 तक के दरमियान मिल रहा है, 1325 से कराची में मिल रहा है 20 किलो का,
1% इजाफा हुआ है। ये भी क्या लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग या इनइफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, रेगुलेटरी कंट्रोल का फेलियर है क्या है? क्योंकि इस पे भी एक्शन और अल्फाज तो बड़े सुन रहे हैं हम लोग इस पे। देखिए जी, वीट में जो क्राइसिस हुआ वो भी इंजीनियर्ड क्राइसिस है। क्रॉप शॉर्ट हुई थी लेकिन मैनेजेबल थी, और डिसीजन जो है अक्टूबर में भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि 2 लाख टन जो है इंपोर्ट की जाए, वो 2 लाख टन इंपोर्ट नहीं की। उसके बाद जनवरी में फिर वो 3 लाख टन की अप्रूवल हुई, और उसके बाद फिर वो अप्रैल में कोई 5 लाख टन तक वो क्वांटिटी पहुंची, लेकिन इंपोर्ट नहीं हुई क्योंकि आपके पास क्रॉप जो है वो 2.5 मिलियन टन शॉर्ट थी, जो हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन है। और उस जब शॉर्टेज होती है तो उसी वक्त ये जो माफियाज हैं, होल्डर्स हैं, प्रॉफिटेयर्स हैं, ये सारे उस वक्त एक्टिव हो जाते हैं। तो उनको पूरा मौका मिला कीमत बढ़ाने का, और साथ ही आपके गवर्नमेंट को जो है वो डिसीजन जो लेने थे वो नहीं टाइम पे लिए, जिसकी वजह से आपकी कीमतें बढ़ गई। और अब जब इंपोर्ट का भी आप हो रहा है तो 10 महीने के बाद जाके आपकी जो है इंपोर्ट की, उस पर भी एक अजीब हुआ है कि डिसीजन था कि आप लिमिटलेस क्वांटिटी जितनी मर्जी इंपोर्ट होनी है आ जाए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने उस ऑर्डर को भी चेंज किया, और उसके बाद 1 मिलियन टन उन्होंने प्राइवेट सेक्टर का रखा और 5 लाख टन पहले की इंपोर्ट थी, तो टोटल मिला के जो है 1.5 मिलियन टन की इंपोर्ट की। उसके ऊपर भी एक और चीज़ आई है कि आपके जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, ये आपका ये इशू कर रहा है इसके लाइसेंस, उसने वो लाइसेंस में भी आपको बहुत टुकड़ों में कर दिया, ट्रेंचेस कर दिए उसकी, कि किसी ने अगर 1 लाख टन की इंपोर्ट के लिए परमिशन मांगी तो उसको 40,000 टन दे रहे हैं, किसी को 50,000 टन दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने टुकड़े कर दिए, और मुश्किल से कोई 7-8 लाख टन की अभी तक परमिट इशू हुए हैं। वो वीट आएगी अगस्त में, उस वक्त तक बढ़ रहा है उसके साथ ही। और एक जो है होर्डिंग भी हो रही है। आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गवर्नमेंट ने जो है 6.8 मिलियन या 6.6 मिलियन टन टोटल गंदम खरीदी है पूरे, और बाकी जो 18 लाख टन जो गंदम थी वो तो हमारी जो है वो 18 मिलियन जो है वो तो हमारी जो प्राइवेट सेक्टर में पड़ी हुई है। वो या तो एग्रेरियन पॉलिटिकल जो है लीडर जो हैं या जो उससे लिंक हैं पॉलिटिक्स से, उन्होंने अपनी, क्योंकि वो ग्रोअर भी होते हैं, पावरफुल हैं, वेल कनेक्टेड, उन्होंने वहाँ पे होर्डिंग कर रखी है, या उनके फ्रंटमैन जो हैं जो ज़्यादा पावरफुल हैं वो होर्डिंग करके बैठे हुए हैं। तो गंदम तो यहाँ है, क्योंकि ये होर्डिंग इसमें हुई कि लास्ट ईयर आपको याद होगा कि 50 रुपये किलो गंदम हो गई थी, 2,000 रुपये का रेट बढ़ गया था मन का, और आज जो है वो 2100 तक 2200 तक रेट हो गया इसका मन का। तो गंदम जब महंगी होगी तो जाहिर है फिर आपके जो छोटे चक्की वाले होते हैं वो गंदम ओपन मार्केट से ख़रीदते हैं, और उसी को ज़्यादातर हमारे कंज्यूमर घरों में इस्तेमाल जो करते हैं वो वहाँ से आटा लेते हैं। वो 68 रुपये किलो कराची में बिक रहा है, और जो KP के जहाँ पे ज़्यादा पोजीशन ख़राब है वहाँ तो और बहुत महंगा हुआ 1300 रुपये तक की रिपोर्ट, बल्कि 1500 का 20 किलो का थैला जो है वो KPK में आ रहा है। तो ये एक तकरीबन स्टेपल के साथ इतना बड़ा जो है एक इग्नोरेंस जो की गई है, ये बहुत बड़ा वो था कि जैसा हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंजीनियर्ड है ये सारा। ये तो एक पूरी जो पॉलिसी शुगर और व्हीट की लग रही है तो कॉमेडी ऑफ एरर्स है, यानी कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कब डिसीजन लेना है और कब इम्प्लीमेंट होना है, और उसका फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो गया उन फैसलों का, जैसे शुगर इंपोर्ट का जो अब आया सामने इस वक्त है। बिल्कुल ना, देखिए ऑफिशियल्स जो हमारे लथार्जिक हैं, और देखिए ये गवर्नमेंट, आप किसी की भी गवर्नमेंट आ जाए, जो असल हुकूमत है वो ब्यूरोक्रेसी के हाथ में। अच्छा, एक चीज़ और, क्योंकि मैं इसी बात पे लथार्जिक आपने जो सवाल किया, जो स्टॉक पोजीशन हम दिखा रहे हैं इस वक्त एज ऑफ 29 जुलाई, ये शुगर मिल्स ने जो बनाई है ये वो है। अब जो शुगर मिल्स बना के डेटा देती हैं टू द गवर्नमेंट, वो हम आगे बता रहे हैं कि ये है इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो पाकिस्तान की कमर्शियल और हाउस होल्ड कंजम्पशन है, या जो ट्रेंड्स हैं डिमांड के, या जो स्टॉक पोजीशंस हैं, कोई ऑफिशियल स्टैटिस गवर्नमेंट की तरफ अपनी तरफ कोई भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल गवर्नमेंट के पास अपना कोई इंडिपेंडेंट डेटा नहीं है। वो स्टॉक्स जो डेटा आपको PSM में दे रहा है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि आपकी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट ने ये क्लियर किया है कि ऑफ द बुक्स भी वो क्रैशिंग करते हैं, और जो नेम प्लेट कैपेसिटी है उससे ज़्यादा की जाती है। तो ऑन द बुक और ऑफ द बुक में बहुत ज़्यादा फ़र्क भी है। तो वो स्टॉक जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट हो रहा है वो तो ऑन द बुक जा रहा है, और यही आपके पास जो पोजीशन आई है। लेकिन असल जो था वो उस कंसर्न क्वार्टर्स को, उन रेगुलेटर्स को वेरीफाई करना होता है, इनसे मंथली रिपोर्ट्स लेनी होती है, लेकिन सब ने आंखें बंद की और ये क्राइसिस को बढ़ने दिया, और यही वजह है कि आपके पास कीमत आज जो है 100 रुपये तक पहुँच चुकी है। एक ब्रेक के बाद आते हैं तो फारूक हमीद साहब के भी कमेंट्स इस पर शामिल करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहेगा ना। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात चीनी और आटे की कीमत के हवाले से, गंदम की कीमत के हवाले से उठा रहे हैं। फारूक हमीद साहब, जो हमने कहा जी कि इंजीनियर्ड क्राइसिस, कॉमेडी ऑफ एरर्स, अनफॉर्चुनेटली तो ये तो हमें चारों तरफ नजर आ रहा है। चीनी कीमत में तो बिलखुसूस जिस तरह से डिसीजन मेकिंग हो रही है, तो अब नैब, आपने सवाल उठाया था कि एक्शन तो हुआ था, नोटिस हुए थे, व्हाट हैज नैब डन फारूक हमीद साहब?
देखिए, आपकी बात सही है कि नैब ने अभी तक जो है 2-2.5 महीने हो गए, कोई खबर नहीं आ रही कि उन्होंने कोई लोगों को नोटिस भेजे हों या ये शुगर कमीशन रिपोर्ट पर जिन लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, मिल ओनर्स को, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, क्या उनको नैब ने बुलाया, उनकी स्टेटमेंट के लिए जो भी नैब का तरीका है या नैब के उसके बारे में कोई भी तक खबर नहीं आई है। मैं आपको सैफान एक बात बताऊँ, अगर आप समझते हैं ना कि नैब जो है वहाँ पे सारे एंजल्स बैठे हुए हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। माफिया की जो रीच है वो ये जो आपके जो एहतसाब इदारे हैं, चाहे वो नैब हो, चाहे आपके ये प्रोविंशियल एंटी करप्शन के इदारे हों, चाहे आपकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, पुलिस वगैरह, ये देखें यहाँ पे इनकी सलाहियत बड़ी भरपूर तरीके से है। और ये इसलिए आप देखेंगे कि इनको पकड़ना, जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, पाकिस्तान में रूल ऑफ माफिया है, क्योंकि वो अनटचेबल है, उनको आज तक किसी ने पकड़ा नहीं है। और फिर एक और मैं आपको बात बताऊं, अब है तो गलत बात लेकिन फिर कहनी चाहिए खुल के, ताकि लोगों को पाकिस्तान हैज बीन रूल्ड बाय 2 माफिया फैमिलीज इन द लास्ट 12 ईयर्स, और अभी भी एक फैमिली जो है वो सिंध में है। और ये माफिया फैमिलीज, इन्हीं की ये टीटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, फेक अकाउंट्स, जाली अकाउंट, ये सारे इन लोगों के सामने मीडिया ने एक चेक दिखाया, सब कुछ बताया गया है। और इनकी रसाई देखें, ये इनकी रसाई अदलिया तक है। ये जज अरशद इकबाल साहब, ये जो अरशद मलिक साहब है, ये क्या था, वो जो माफिया के लोग थे अराउंड द शरीफ फैमिली, कैसा खूबसूरती से उन्होंने और जज साहब को ब्लैकमेल किया। तो पॉइंट आई वांट टू से, माफिया जुडिशरी को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, पुलिस वाले भी डरते हैं। और हमारे मोहतरम शम्सुल इस्लाम साहब ने एक लफ्ज, शम्सुल इस्लाम साहब ने एक बड़ा वो सॉफ्ट वर्ड इस्तेमाल किया, हमारे अफसरान की लथार्जी नहीं भाई, खुल के बात करें, दे आर करप्ट, दे आर ऑन द टेक। आज की खबर सुन ले। अनफॉर्चुनेटली वक्त इख्तिताम पे पहुंचे, मुझे वाइंड अप करना होगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, कमेंट्स आपके आए, हमें शुक्रिया अदा करना होगा साहब का, आपका शाहिद सिद्दीकी साहब जो प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बड़ा अहम मामला है और बहुत वसी जो है ये कहा जाए मौजू है, जिस पर गुफ्तगू होती रहेगी। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।